ऐसा हो तो सब कुछ है, यार प्यार भी और रिश्तेदार भी। जीवन में आप कितने भी अच्छे कर्म कर लें, तारीफ तो शमशान में ही होगी। मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ, जो इंसान झूठ बोलने की कला सीख जाता है वो गैरों को खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को कभी नहीं। कि बात ये नहीं कि तेरे बिना जी नहीं सकते। अरे ये उनके लिए कह रहा हूं मैं जो सारे प्यार करने वाले हैं, कि बात ये नहीं कि तेरे बिना जी नहीं सकते, बात ये है कि तेरे बिना जीना नहीं चाहते। तू मुझे सिर्फ एक रीजन बता जिसकी वजह से मैं पैसे के पीछे ना भागूं। मेरा बाप बीमारी में तड़प तड़प कर इस दुनिया से चला गया क्योंकि उसका चेकअप नहीं हो पाया। किसके लिए? पैसे के लिए। मेरी जिंदगी में जो सबसे अजीज थी, अपनी आंखों के सामने मैंने उसे किसी और का होते देखा है। किसके लिए? पैसे के लिए। अपने आप को परिवार बताने वाले जो एक वक्त पे कहते थे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना, मैंने उनको पलटते देखा है। किसके लिए? सिर्फ पैसे के लिए। इसलिए मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, पैसा। मैं अपनी कामयाबी के लिए अपनी जान लगा दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कामयाबी के रास्ते इतने आसान नहीं होते और अकेले ही लड़ना पड़ता है अपनी सारी मुश्किलों से, क्योंकि ये असल जिंदगी है मेरे दोस्त। यहाँ चमत्कार नहीं होते। अगर आपको लगता है कि देश में माहौल खराब है, इट मीन्स आप न्यूज देख रहे हैं। आप देश नहीं देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं। आप देखने के बाद ना खाली वैसे लोग को वहां बैठाया जाता है जिनकी कोई योग्यता नहीं है। उन्हें ग्रुप डी का क्वेश्चन दे दीजिएगा तो नहीं सॉल्व हो पाएगा, भाग जाएगा सब वहां पे। 1971 में बांग्लादेश से जब लड़ाई हुआ था तो बांग्लादेश में बहुत भयानक अत्याचार हुआ। पाकिस्तान अपना ही उसका देश था बांग्लादेश, बंगालियों को कहता था तुम किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो बंगाली बोलते थे, ये अपने आप को श्रेष्ठ सोचते। इसकी सेना अपने ही देश में घुस के ऑफिशियली 30,000 महिलाओं का रेप किए थे सब। इसकी सेना खुद अपने देश की सरकार नियम में लिखती है कि पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक जो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं वो भारत आ सकते हैं, उन्हें सीए के तहत नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन भाषण में बोला जाता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम को छोड़कर सबको नागरिकता दी जाएगी। जब कभी आपके ऊपर धर्म के हिसाब से अत्याचार होता है तो इसे रिलीजियस परसिक्यूशन कहा जाता है। पारसी धर्म के लोग बड़े शांत होते हैं, शादी विवाह बड़ा कम ही, मतलब इन लोग में इनकी जनसंख्या बहुत कम होती है पारसियों की। ये अपनी आय का अधिकांश हिस्सा दान कर देते हैं, जिसमें इतने उम्मीद मत रखिएगा कि मीडिया में जाएंगे, किसी नेता से कहिएगा कि बताओ कितना स्कूल बनाए, तो आपको मीडिया वाला बर्दाश्त करने देगा। तुरंत एंकर कहेगा अच्छा रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, और 5 मिनट में आपका व्यवस्था कर देगा कैमरा बंद करके, पैसा देता है सब। जिसमें आप रतन टाटा का नाम सबसे पहले सुनो। सैल्यूट उस इंसान, मतलब देश के लिए बहुत, जितना उन्होंने दान दिया ना, उसको टाटा ने जितना दान दिया है ना, उतना में कितना बिलियनियर लोग खड़ा हो जाएगा वहां पे। शुरू से ही हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को धर्म के हिसाब से नहीं सताया गया, और अगर आपको यह लगता है कि धर्म के हिसाब से सताया जा रहा है किसी को, यकीन मानिए आप न्यूज चैनल खोल के बैठे हुए हैं। अगर न्यूज वालों को आइसोलेशन में डालेंगे ना, तो कोरोना से भयानक ये न्यूज वाले हैं, इनको क्वारंटीन करने की जरूरत है। देश में किसी भी व्यक्ति को धर्म के हिसाब से नहीं सताया गया, और अगर आपको यह लगता है कि धर्म के हिसाब से सताया जा रहा है किसी को, यकीन मानिए आप न्यूज चैनल खोल के बैठे हुए हैं। अगर न्यूज वालों को आइसोलेशन में डालेंगे ना, तो कोरोना से भयानक ये न्यूज वाले हैं, इनको क्वारंटीन करने की जरूरत है। पूरा देश में खुशहाली है, यहां किसी भी पड़ोसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि देश में माहौल खराब है, इट मीन्स आप न्यूज देख रहे हैं। क्योंकि हम लोग टेलीफोन से चले थे और मोबाइल तक आ गए, लेकिन एक सच ये भी है कि जब तक फोन वायर से बंधा हुआ था, इंसान आजाद था, और जब से फोन आजाद हुआ है, इंसान फोन से बंधा हुआ कैद हो गया है। वाह वाह वाह।